कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से सांगानेर विधानसभा से पुष्पेंद्र भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया गया है। टिकट मिलने के बाद क्या कुछ कहा पुष्पेंद्र भारद्वाज ने, आइए देखते हैं। सांगानेर विधानसभा को आरएसएस का गढ़ माना जाता है, जहां कांग्रेस को अपना खाता खोलने का इंतजार है। आपको बता दें कि 2018 में सेकंड नंबर रहे प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज को 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना ये होगा क्या पुष्पेंद्र जी इस बार यहाँ पे जीत हासिल कर पाते हैं। आइए बात करते हैं सीधे पुष्पेंद्र भारद्वाज जी से। भारद्वाज जी, क्या इस बार आप यहाँ पे जीत के झंडे गाड़ सकेंगे और क्या एजेंडा लेके इस बार आप जनता के बीच में जाएंगे? निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ इस बार जीत का इतिहास बनाएंगे और जीत भी कोई छोटी मोटी नहीं होगी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमने यहाँ 5 साल तक जनता की सेवा की है। कोरोना महामारी जैसे समय पर जब यहाँ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग घरों में दुबके हुए थे, हमारी पूरी टीम जनता के साथ, उनके साथ सुख दुख में कंधे से कंधा मिला करके लड़ रही थी। आज विकास के मामले में सांगानेर विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ होता था, जो आज अगड़े विधानसभा क्षेत्रों की श्रेणी में आने लग गया। यहाँ सिटी पार्क, जयपुर चौपाटी, 2 सरकारी कॉलेज, जिसमें गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग, आयुर्वेद का कॉलेज, आयुर्वेद का हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सांगानेर में आज विकास को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जा रही है। आपका एजेंडा क्या रहेगा? किन चीज़ों को लेकर आप जनता के बीच जाओगे? क्या परेशानी है जो जनता की आप दूर करोगे इस बार? सांगानेर विधानसभा की जनता को पूरे 5 साल का विधायक चाहिए, ना कि उनको 5 महीने का। और लगातार पिछले 20 सालों से जो बीजेपी के जीत रहे हैं, इन्होंने सिर्फ चुनाव के दौरान 5 महीने अपनी भूमिका निभाई है, बाकी 4.5 साल नदारद रहे हैं। इस बार हमारा नारा रहेगा 20 साल बनाम 5 साल। जब 20 साल आपने इनको देखा और वो कुछ नहीं कर पाए, और हमने चुनाव हार के भी माननीय अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार में अभूतपूर्व विकास के काम करवाए हैं 5 साल में, उनको जनता ने देखा है। जनता ने देखा है सुख दुख में उनके हम लोग खड़े रहे। जनता ने देखा है कि जब उनका विधायक उनको नहीं मिलता था तो उनको विधायक की किसी को कमी महसूस नहीं होनी थी, और हमने ये जन सेवा कार्यालय 24 घंटे यहाँ खोल करके जनता की सेवा के लिए समर्पित रखा। सर, 2018 में आपने हार का सामना किया, लेकिन लोगों का कहना है आपने काफ़ी काम भी किया। क्या लगता है इस बार? निश्चित तौर पे 2018 के अंदर मैं चुनाव हारा। मुझसे पहले भी 3 बार यहाँ लगातार लोग चुनाव हारे, लेकिन हारने के बाद में वो हारने वाले लोग अपना धर्म वैसे ही निभा नहीं पाए, और जीतने वाले यहाँ जनता के बीच से वैसे नदारद रहते थे। मैंने चुनाव हार करके भी अपना धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभाया। मेरे को 73,000 लोगों ने वोट दिया। उस वोट का कर्ज चुकाने के लिए मैंने जन सेवा कार्यालय खोला और लोगों की पूरी ईमानदारी से सेवा की, और उसका नतीजा था कि जब चुनाव पार्षदों के आए तो बीजेपी से 5,000 ज़्यादा वोट हमने ओवरऑल प्राप्त किए। तो जनता ने हमारे काम को देखा, और आज 5 साल पूरे हो गए। हमने जितने विकास के काम किए, जनता के हितों के काम किए, जनता के सुख दुख में खड़े रहें, जनता के लिए हमारे द्वार खुले रहें, और रोज़ चाहे 1000 फ़ोन आए, चाहे 500 फ़ोन आए, जनता के फ़ोन का कॉल रिसीव नहीं हो पा रहा तो उनको वापस समय पर रिप्लाई देना, ये दिनचर्या का हिस्सा रहा है। और आप जनता जनार्दन इस बार आशीर्वाद के रूप में सांगानेर में एक बड़ी जीत हमारे को देगी। छात्र राजनीति से आप आए हैं, वहाँ से आने का क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है? जानना चाहेंगे कि युवा और महिलाओं को साथ लेके चल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, आज जो मेरी पहचान है वो छात्र राजनीति के पीछे ही है। आज छात्र राजनीति से निकले हुए 15-20 MLA, हर सरकार में 2-4 मिनिस्टर बनते हैं। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पुराने अध्यक्ष या छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग रहते हैं। तो निश्चित तौर पे जो आज पहचान है उसकी कहीं न कहीं जो कर्मभूमि क्षेत्र रहा है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी रहा है, छात्र राजनीति रही है। तो छात्र राजनीति के दौरान किए हुए हमारे आंदोलन रहे हैं, छात्र राजनीति के दौरान जनहित में छात्रों के लिए किए हुए वो कार्य हैं, जिनकी बदौलत आज हमारी एक पहचान है। सर, पिछले चुनाव में अशोक लाहोटी जी ने यहाँ पे विजयी प्राप्त की थी। क्या लगता है कि इस बार अभी आपको वोट मिलेंगे या उनकी विजय होगी? क्या लगता है? ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि इस बार हम लोग सांगानेर में जीत का इतिहास बनाने जा रहे हैं, और ऐतिहासिक जीत होगी हमारी, और बहुत बड़े मार्जिन की जीत होगी, क्योंकि सांगानेर की जनता मन बना चुकी है बदलाव का, क्योंकि वो सांगानेर को बदलते देखना चाहती है। उसके लिए सांगानेर में बदलाव चाहिए उनको। बदलाव होगा तो जो सांगानेर बदल रहा है, आज चारों तरफ
बड़े बड़े पार्क हैं, बिशलपुर की लाइनें हैं, सिविल लाइनें हैं, कॉलेज है, स्कूल है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, ये सारे काम यूँ ही नहीं हो रहे हैं। उनके लिए प्रयास करना पड़ता है। 20 साल से यहाँ जो जीत रहे हैं उनसे जाके पूछे कि उनकी कोई एक सौगात तो बता दीजिए। यहाँ 20 साल से बीजेपी के यहाँ विधायक है, जिसमें 2 बार बीजेपी की सरकार भी आई है। अभी वर्तमान जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, हमारी सरकार में विधायक कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कौन से काम करवाए। एक भी काम ऐसा नहीं है जो इस सांगानेर की जनता को गिनाने में आया जा सके। और आज सांगानेर में मैं चुनाव हारा, उसके बाद 20 ऐसी सौगात है जो हम जनता को गिना सकते हैं। सर, अगर सरकार रिपीट होती है, वापस आती है, तो सीएम के चेहरे में किसको देखना चाहेंगे? ये हमारे पार्टी आलाकमान का निर्णय है, इसमें मैं कुछ बोल पाऊँ ये बहुत बड़ी बात होगी। पार्टी आलाकमान जो हमारे विधिवत तरीके से जब विधायक चुने जाते हैं तो विधायक दल की बैठक होती है, उस बैठक के अंदर जो निर्णय लिया जाता है वो विधायक जो आलाकमान करता है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, आपके जो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाओगे, क्योंकि काफ़ी सारी परेशानियां हैं, जैसा कि अभी भी देखने को मिला, कई महिलाएं पानी को लेकर आपके पास परेशानी को लेकर आई हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे? निश्चित तौर पे सांगानेर विधानसभा में पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रत्येक घर को बिशलपुर का पानी मिले। हमारी माताओं बहनों को जो कभी 4 बजे उठना पड़ता है, कभी दिन में 2 बजे उठना, रात को 2 बजे उठना पड़ता है, कभी दिन में इंतजार करना पड़ता है और पानी फिर भी नहीं आ पाता है। पूरा दिन खराब हो जाता है, रात खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो परेशान रहती है। तो उनकी समुचित समस्या का समाधान बिशलपुर की पानी की परियोजना से जुड़वाना है। तो आने वाले समय में प्रत्येक घर बिशलपुर का पानी पिए, इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। प्रत्येक घर सिविल लाइन से जुड़े, प्रत्येक घर के बाहर रोड हो, अच्छी नालियाँ हो, प्रत्येक घर के बाहर लाइटें लगी हो और मूलभूत सुविधाएं हो, ताकि एक सम्मानजनक जीवन एक इंसान जी पाए। ये व्यवस्थाएं मैं करूँगा सबसे पहले। तो ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने कहा कि सांगानेर में जो भी अहम मुद्दे हैं, जो भी परेशानी है, उनको दूर करना मेरा काम नहीं, मेरा कर्तव्य है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार वापस रिपीट हो। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नव तेज टीवी, जयपुर।